नमस्कार, मैं आपका संदीप सर। हम सभी राजा, नगर और किसान में विदेशी आक्रमण को पढ़ रहे हैं। विदेशी आक्रमण में आपको पढ़ाया जा चुका गया है, जिसमें सबसे पहला जो वंश हमारे भारत पर आक्रमण किया था उसका नाम है इंडो ग्रीक। उसके बाद पर्थियन, शक और सातवाहन। इन 4 विदेशी आक्रमणों के बारे में आपको बता दिया गया है। मैंने कल आपको बताया था कि सातवाहन वंश जो आक्रमण किया था, ये सातवाहन वंश वाले कोई विदेशी नहीं थे, ये भारतीय मूल के थे। आपको आज जितना भी विदेशी आक्रमण हुआ है उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपका आएगा कुषाण वंश। आज आपको कुषाण वंश के बारे में पढ़ना है और समझना है। आप सभी को याद होगा, जब शुरू में हम विदेशी आक्रमण आपको पढ़ाना समझाना शुरू किए थे तो उस समय हमने आपको बताया था कि अशोक के समकालीन राजा जो चीन में शासन करते थे, जिनका नाम था शी हुआंगती। अशोक के समकालीन का मतलब हुआ जिस समय अशोक शासन कर रहे थे उसी समय वहां पर शासन कर रहे थे चीन में शी हुआंगती। तो उन्होंने चीन में महादीवार खिंचवा दिया, और जो उन्होंने महादीवार चीन में खिंचवाया, उस महादीवार के कारण जितने भी आदिवासी जनजाति के लोग थे जो जंगलों में निवास करते थे, ये लोग चीन नहीं जा पाए, आपस में लड़ने लगे। इनमें सबसे बरियार अगर कोई था, सबसे मजबूत कोई था, तो वह हुंड था। आप लोग समझेंगे, हुंड वाले लोग सबसे ज्यादा, सबसे मजबूत हुंड वंश के लोग थे, हुंड प्रजाति के लोग थे। ये हुंड वाले जो हैं, ये अपने ही समुदाय के, अपने ही बगल के एक और समुदाय था जिसका नाम था यूची। ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हुंड वाले लोग जब चीन में महादीवार खिंचाया तो हुंड वाले लोग यूची को क्या किए, इनके मातृभूमि से खदेड़ दिए, भगा दिए। हुंड इनमें सबसे मजबूत थे, सबसे ताकतवर थे, तो हुंड वालों ने यूची को वहां से भगाया। इसी यूची का जो अंश है, इसी यूची का जो एक शाखा है, जिसको आप कुषाण के नाम से जानते हैं। यानी कि आप सीधा तौर पे समझिएगा कि जब हुंड वाले लोग यूची को भगाए तो यूची का ही एक अंश, एक शाखा, एक विभाग भारत में आया और उन्होंने यहाँ पर आकर के कुषाण वंश का स्थापना किया, कुषाण वंश को भारत में स्थापित किया। तो अब आपको कुषाण वंश के बारे में विशेष करके जानना है। तो कुषाण वंश जो है, इसका स्थापना भारत के अंदर 15 ईस्वी में। अब हम लोग ईस्वी में आ गए हैं। आप ईस्वी और ईसा पूर्व के बारे में जानते हैं। ईस्वी का मतलब ये अब ऊपर की ओर जाएगा, ईसा पूर्व नीचे की ओर। अब हम 15 ईस्वी कह रहे हैं तो 15 ईस्वी का अगला साल 16 होगा, उसका अगला 17 होगा। और अगर वहीं हम 15 ईसा पूर्व कह दें तो उसका अगला साल 14 होगा। तो यहाँ पर आपको समझना है कि कुषाण वंश का स्थापना 15 ईस्वी में कुजुल कडफिसस ने किया था। क्या नाम है उनका? कुजुल कडफिसस। याद रखेंगे नाम। भारत में कुषाण वंश का स्थापना जो है कुजुल कडफिसस ने 15 ईस्वी में किया था, 15 ईस्वी में। अब हम लोग ईस्वी में आ गए हैं, और ये जो आपके कुजुल कडफिसस हैं, ये 15 ईस्वी से लेकर के 65 ईस्वी तक शासन किए। याद रखोगे, कुजुल कडफिसस कितना दिन तक लगभग शासन किए हैं? तो 50 वर्ष तक लगभग शासन किए हैं। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एक बार आप इसको देखेंगे, कुषाण वंश कैसे भारत में आया। तो हुंड वालों ने यूची को भगाया, उसी यूची का एक शाखा क्या है? कुषाण। कुषाण वंश का स्थापना भारत में कब हुआ? 15 ईस्वी में। किसने किया? कुजुल कडफिसस ने। किसने किया? कुजुल कडफिसस ने। और यह वंश कुजुल कडफिसस जो है कब से कब तक शासन किए? 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक इन्होंने, यानी कि लगभग 50 वर्ष तक इन्होंने भारत में शासन किया।
अब ये कुजूल कड़फिसस आपके पहले शासक हो गए कुषाण वंश का। अब दूसरे शासक के बारे में जो जानना है तो उनका नाम है वीम कड़फिसस। उनका नाम क्या हो जाएगा बाबू? वीम कड़फिसस। कुजूल कड़फिसस के बाद भारत में कुषाण वंश का अगला शासक जो बने उनका नाम वीम कड़फिसस होगा। बताया जाता है कि ये शैव मत के थे। अब ये शैव मत क्या है इसके बारे में थोड़ा सा रुक करके आप समझेंगे कि शैव मत किसे कहते हैं। आपको हम एक बात बताएं, आप लगभग जितने भी धर्म के बारे में जानते हैं ये सभी धर्म दो वर्गों में बटा हुआ है। जैसे बौद्ध धर्म के बारे में आप जानते होंगे तो आपका बौद्ध धर्म जो है दो हिस्सा में बटा है। एक का नाम है हीनयान और दूसरे का नाम है महायान। जैन धर्म जो है यह भी दो हिस्सा में बटा है। एक का नाम है दिगंबर और दूसरा का नाम है श्वेतांबर। ठीक उसी प्रकार भारत में जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, ये भी दो हिस्सा में बटा है। जैसे मुस्लिम इस्लाम धर्म जो है यह भी दो हिस्सा में है, बासरिया बेसरिया। उसी प्रकार ये जो आपका हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, ये वैष्णव मत और शैव मत, यानी कि जो लोग हिंदू लोग भगवान विष्णु को विशेष मानते हैं, भगवान विष्णु को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, उन्हें वैष्णव मत का संत कहा जाता है, वैष्णव मत का भक्त कहा जाता है। और जो हिंदू लोग भगवान शिव को अपना सबसे बड़ा आराध्य मानते हैं, भगवान शिव को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, उन्हें शैव मत कहा जाता है। तो आप यहाँ पे कन्फर्म रूप से समझेंगे ये कुजूल कड़फिसस के बाद जो कुषाण वंश का अगला शासक वीम कड़फिसस बने तो ये शैव मत को मानने वाले थे, यानी कि ये भगवान शंकर का विशेष महत्व रखते थे। भगवान शंकर को ये पूजते थे और उन्हीं को मानते थे। जैसे कुजूल कड़फिसस 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किए हैं, उसी प्रकार आपके वीम कड़फिसस जो है 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किए, यानी कि लगभग यह 13 वर्ष तक। कितने वर्ष तक बाबू? 13 वर्ष तक ये वीम कड़फिसस शासन किए। इतना आप बात कंफर्म रखेंगे, ये 13 वर्ष तक शासन अपना किए। इसके बाद कुषाण वंश का सबसे महान शासक आए जिनका नाम कनिष्क है। कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो है उनका नाम कनिष्क है। इनका शासन काल जो है ये 78 ईस्वी में, याद रखेंगे, 78 ईस्वी में शासक बने और 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक शासन किए, यानी कि लगभग 23 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 23 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। आप इतना बात कंफर्म याद रखेंगे कि ये 23 वर्ष तक शासन किए। अब आप जो विद्यार्थी हैं, इस साइड में जो बताया गया है कुजूल कड़फिसस के बारे में, वीम कड़फिसस के बारे में और कनिष्क के बारे में, इसके शासन काल को एक बार थोड़ा देर के लिए इसको स्क्रीनशॉट करेंगे। तो अभी आप कनिष्क के बारे में जान रहे थे। ये कनिष्क के बारे में बताया जाता है कि कनिष्क ने एक बार चीन के ऊपर, एक बार इन्होंने चीन को जीत लिया था, चीन के ऊपर विजय प्राप्त किया था। और चीन के ऊपर जब इन्होंने विजय प्राप्त किया तो चीन से 2 गो राजकुमार आए लोग। थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चीन से 2 राजकुमार आए और वही चीन से जो 2 राजकुमार आए उन्हीं के द्वारा भारत में 2 प्रकार के फसल की शुरुआत की गई। एक नाशपाती है और दूसरा आनू, इसको हम लोग कहते हैं। इस प्रकार के 2 पौधों का इन्होंने यहाँ पर लगाया और यहाँ पर लगा करके इसकी खेती की शुरुआत की है। कनिष्क के बारे में बताया जाता है कि कनिष्क जो है यहाँ पर कश्मीर के अंदर
ध्यान से आप समझिएगा, कनिष्क जो है कश्मीर के अंदर कनिष्कपुर, कश्मीर के अंदर कनिष्कपुर नामक एक नगर या शहर का स्थापना किए थे, एक नगर को बसाए थे कनिष्कपुर के। बौद्ध धर्म के अनुसार यह जानकारी प्राप्त चलती है, बौद्ध साहित्य के अनुसार यह जानकारी प्राप्त चलती है कि आपके जो कनिष्क हैं इनकी हत्या इन्हीं के सेनापतियों ने कर दिया। कनिष्क अपने जीवन काल में इतना ज़्यादा युद्ध करते थे, इनके युद्धों से तंग आकर के इनके सेनापतियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। आप ये बात याद रखेंगे, कनिष्क के युद्धों से तंग आकर के इनके सेनापतियों के द्वारा ही इनकी हत्या कर दी गई। और जब कनिष्क की मृत्यु हुई, ये जानकारी बौद्ध धर्म के साहित्य में बताया गया है, तो जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके मृत्यु के बाद कुषाण वंश जो है कमजोर हो गया और कुषाण वंश का अंत जो है यौधेयों ने कर दिया। याद रखोगे, इस कुषाण वंश का अंत जो है यौधेयों ने कर दिया और यौधेयों का अंत किसने कर दिया? गुप्त वंश ने। यहाँ तक ये बात आप याद रखते हैं। तो अब आपको कुषाण वंश का धार्मिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा देर के लिए बोर्ड साफ होगा, तब तक आप इतना नोट करेंगे। अब आपको ध्यान से यहाँ पर कुषाण वंश का आर्थिक जीवन के बारे में जानना है। यानी कि कुषाण वंश का अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था। शांत रहेंगे आप, बोर्ड पर ध्यान देंगे। कुषाण वंश के अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या था, आर्थिक जीवन इनका कहाँ से मजबूत होता था। तो इसके लिए हम आपको एक बार रेशम मार्ग का चर्चा कर चुके हैं, आपको रेशम मार्ग के बारे में कभी बताए होंगे। तो कुषाण वंश के जितने भी शासक थे उन सभी का माने पकड़ जो था इस रेशम मार्ग के ऊपर था। यह रेशम मार्ग कुषाण वंश के अंतर्गत आता था। कुषाण वंश वाले का अधिकार इस रेशम मार्ग के ऊपर था। यह रेशम मार्ग चीन से होते हुए, चीन से यह रोम तक जाता था। रेशम मार्ग जो है चीन से होते हुए रोम तक जाता था। यहाँ रोम के लोग जो हैं भारत से काफी अधिक मात्रा में मसाला, हाथी दांत की वस्तुएं, मलमल इत्यादि कई प्रकार के वस्तुओं को मंगाते थे। याद रखेंगे आप, रेशम मार्ग चीन से रोम तक जाता था, चीन से होते हुए रोम तक जाता था। रोम के जो लोग थे वे भारत से काफ़ी अधिक मात्रा में मसाला, मोती, मलमल, हाथी दांत की वस्तुएं, औषधियाँ, चंदन एवं इत्र मंगाते थे। और ये जो भारत से ये वस्तुएं मंगाते थे, इसके बदले में ये भारत को इन सारी वस्तुओं के बदले में, इसमें आपका इत्र शामिल हो जाएगा, औषधि शामिल हो जाएगा, इन सारी वस्तुओं के बदले में ये भारत को काफ़ी अधिक मात्रा में, ये भारत को काफ़ी अधिक मात्रा में सोना देते थे। याद रखेंगे, ये भारत को काफ़ी अधिक मात्रा में सोना देते थे। भारत से जो भी वस्तु यहाँ पर जाता था उन वस्तुओं के बदले में रोम वाले लोग भारत के लोगों को काफ़ी अधिक मात्रा में सोना देते थे। कुषाण वंश के विकास का सबसे प्रमुख कारण यही होगा, रेशम मार्ग, जो इन वस्तुओं के बदले में इन्हें काफ़ी अधिक मात्रा में सोना की प्राप्ति हुई। जो इन्हें सोना की प्राप्ति हुई उससे काफ़ी अधिक मात्रा में सोना का सिक्का चलाया गया। एक बेहतरीन बात आपको जानना है यहाँ पर कि रोम की जो नौजवान लड़कियां थी, रोम की जो युवतियां थी, वह रोम की जो नौजवान लड़कियां थी वह भारत के मलमल की दीवानी थी। यानी भारत से में जो मलमल का वस्त्र बनता था, मलमल के वस्त्र के लिए बंगाल फेमस है, यहाँ के वस्त्र की ये दीवानी कहाँ की लड़कियां थी? रोम।
तो आप इतना बात कन्फर्म रूप से याद रखेंगे कि भारत से जो भी वस्तु वहां पर जाता था उसके बदले में सोना मिलता था, और कुषाण वंश के आर्थिक जीवन का यही सबसे महत्वपूर्ण एक अर्थव्यवस्था मजबूत करने का यह महत्वपूर्ण कारक था। तो अभी आप यहाँ पर कुषाण वंश के आर्थिक जीवन के बारे में पढ़े समझे। अब आपको कुषाण वंश के सामाजिक जीवन के बारे में समझना है। आपको अब कुषाण वंश के सामाजिक बोल रहे हैं, धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। आप कुषाण वंश के धार्मिक जीवन के बारे में जानेंगे। जिस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म को माने थे, उसी प्रकार आप ध्यान पूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। जैसे अशोक बौद्ध धर्म को अपनाए थे, ठीक वैसे ही ये कनिष्क जो थे, जिनका नाम अभी आपको मैंने बताया कि कुषाण वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक जो है उनका नाम क्या है, कनिष्क। कनिष्क भी बौद्ध धर्म को मानते थे। यानी कि भारत में लगभग जितने महान शासक हुए वे सभी या तो बौद्ध धर्म को माने हैं और नहीं तो जैन धर्म को माने हैं। तो आपको यहाँ पर समझना है कि ये आपके कनिष्क जो थे सम्राट अशोक के जैसे बौद्ध धर्म को अपनाए थे। जिस प्रकार अशोक ने बहुत सारे दूतों को, बहुत सारे व्यक्तियों को अलग अलग जगहों पर भेज करके बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार कराया, ठीक उसी प्रकार आपके कनिष्क जो है एशिया और चीन में, याद रखेंगे, बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करवाए। कनिष्क के शासन काल में ही, याद रखेंगे, कनिष्क के शासन काल में, आप विद्यार्थी सभी बताएंगे, कनिष्क के शासन काल में कुंडल वन के अंदर, कुंडल वन के अंदर कौन बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। अब यहाँ पर आपको बौद्ध संगीति के बारे में जानना है कि बौद्ध संगीति क्या है। ध्यान पूर्वक आप बातों को सुनेंगे। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष के उम्र में हुआ, तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के विकास के लिए समय समय के अंतराल पर सभा किया गया, बैठक किया गया। उसी सभा या बैठक को बौद्ध संगीति कहा जाता है। तो यह बौद्ध संगीति 4 बार हुआ है। तो चौथा बौद्ध संगीति जो है यह कनिष्क के शासन काल में हुआ था। चौथा बौद्ध संगीति कश्मीर के अंदर एक कुंडल वन नाम का जगह है, वहीं पर यह बौद्ध संगीति हुआ था। उस समय के शासक जो थे आपके कनिष्क थे। आपसे पूछा जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो कनिष्क के। कनिष्क किस वंश के थे? तो कुषाण वंश के। कनिष्क का शासन काल कब से कब तक है? तो 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो कुंडल वन में। कहाँ हुआ था? कुंडल वन में। आगे आपको ध्यान पूर्वक मेरी बात समझनी है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका जो ये बौद्ध धर्म है 2 हिस्सा में बटा था। एक हीनयान नाम है और दूसरे का महायान नाम है। तो हीनयान और महायान के बीच के अंतर को आपको समझना है। चौथा चैप्टर में विशेष रूप से इन सारी धर्मों के जो 2 हिस्सा में बटे हैं उनको हम समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि कनिष्क के शासन काल में ही बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का उत्थान हुआ, महायान संप्रदाय का विकास हुआ। तो आपको अब समझना है कि यह जो आपका महायान संप्रदाय है यह क्या है। तो बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध के द्वारा जो भी उपदेश बताया गया, महात्मा बुद्ध ने जो भी बातों को बताया, उसे जो मानते हैं उन्हें हीनयान कहा जाता है। यानी कि महात्मा बुद्ध के जो पुराने अनुयायी हैं उन्हें हीनयान कहेंगे। महात्मा बुद्ध के जो पुराने शिष्य हैं, जो महात्मा बुद्ध के द्वारा बताए गए नियमों में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किए, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो नियम लगाया गया
जो बात बताई गई चुपचाप उसी को मानते चले गए, उन्हें हीनयान कहा गया। और जो व्यक्ति महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों में, लागू की गई नियमों में छेड़छाड़ किए, नियम को बदल दिए, उन्हें महायान कहा गया। तो हीनयान और महायान में अंतर पूछा जाता है। तो हीनयान का मतलब होगा बउआ कि ये पुराने वाले लोग हैं। जैसे आप एक उदाहरण के रूप में देखेंगे, आप इसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं जो मेरे यहाँ मैट्रिक पढ़े थे और आज मेरे यहाँ ही इंटर पढ़ रहे हैं। तो जो मेरे यहाँ ही मैट्रिक पढ़े और मेरे यहाँ ही इंटर पढ़े, तो उन्हें हीनयान कहा जा सकता है, क्योंकि वे मेरे पुराने शिष्य हैं। और जबकि जो केवल मेरे यहाँ अभी इंटर पढ़ने आए हैं, उन्हें आप महायान कह सकते हैं, क्योंकि ये नए शिष्य हैं। तो पुराने शिष्य हीनयान, महात्मा बुद्ध के जो पुराने शिष्य थे, अब वह नियम क्या था इसके बारे में आपको समझना है। महात्मा बुद्ध बोले थे कि किसी भी देवी देवता के आकार का पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करो। जो आकार का पूजा नहीं करना है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं रहना है, मंदिर नहीं बनवाना है, भिक्षा एकत्रित नहीं करना है, अपने पास धन नहीं रखना है। बौद्ध धर्म के जो ये अनुयायी थे, महात्मा बुद्ध ने बोला कि आपको मंदिर नहीं बनवाना है, यहाँ तक शादी भी नहीं करनी है, सभी बंधनों से मुक्त रहना है, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करनी है। ये पुराने नियम था जिसे हीनयान आज भी फॉलो करते हैं। और महायान वाले लोग क्या किए, महात्मा बुद्ध बोले थे कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, और महायान वाले सबसे पहले महात्मा बुद्ध का ही फोटो बनाकर पूजा करने लगे। तो हीनयान में जो चेंजिंग आया उसे महायान कहते हैं। ये बोले थे मंदिर नहीं बनवाना है, और महायान वाले मंदिर के नाम पर चंदा एकत्रित करके बड़ा बड़ा मंदिर बनवाते हैं। तो आपको सीधा तौर पे यहाँ पे बात समझना है कि हीनयान और महायान, हीनयान पुराने हैं और महायान नए हैं। तो हीनयान के बारे में आप समझे। महायान संप्रदाय का विकास अगर हुआ तो वह कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो आप इतना तक का क्लास आज कनिष्क के शासनकाल के बारे में पढ़ लिए, और कल से हमारा क्लास जो होगा गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, गुप्त वंश के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।